लास्ट ईयर सितंबर 2024 में कैबिनेट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की, विच वाज 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस 70 साल से ऊपर के लोगों को। यू गोइंग टू बी 68 दिस ईयर। 2 साल में आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। यहां पे लोगों को आइडिया नहीं है कि हम जिस सनी देओल को देखते आ रहे हैं, ये 2.5 किलो का हाथ 68 ईयर्स ओल्ड है। प्लीज गिव मी अ राउंड ऑफ अप्लॉज। तो ये बताइए, ये फिटनेस का राज क्या है? आपको तो जरूरत नहीं पड़ेगी आयुष्मान भारत की। देखिए, पहले तो मुझे पता नहीं मेरी उम्र क्या है, क्योंकि कभी सोचा नहीं इसके बारे में और पता नहीं चला वक्त कब गुजर गया। मुझे तो अभी भी लगता है, जितने भी मैं लोग यंग एक्टर्स के साथ काम करता हूँ, कि मैं उनसे कहीं कम नहीं हूँ। जब शूटिंग करते हैं तो मैं उनसे कुछ ज़्यादा ही कर जाता हूँ। तो ये उम्र क्या है ये मुझे नहीं पता। जब इसका एहसास होगा मे भी तब मुझे पता चलेगा कि आई एम गेटिंग ओल्ड। और यकीन मानिए, लोगों को भी एहसास नहीं है कि आपकी उम्र क्या है। मेरे को लगता तो नहीं है। कि आपको लगता है कि मेरी उम्र क्या है? आई मीन ऑब्वियसली हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन मैं लगता तो वैसा नहीं हूँ। अभी भी किसी के साथ पंगा लेना तो ले लूंगा। आपने हैंडपंप उखाड़ लिया, खंबा उखाड़ लिया, अब अगली फिल्म में आपको पंखा उखाड़ रहे हैं। देखिए, जब इमेज बन जाता है उखाड़ने का तो लोग उखाड़ते ही रहते हैं, खुड़वाते ही रहते हैं मुझसे। ये बताइए, ये पर्सोना जो है बना है कि सनी देओल, वो गाना भी बन गया। आपने वो गाना सुना होगा जो राजू पंजाबी का, कि सनी देओल सी बॉडी से। ये आपने जब सबसे पहले सुना तो कैसा लगा आपको? पहले मैं जब सुन रहा था तो मैं सोचा ये मेरे बारे में ही है क्या है। पर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आया क्या है। और इट्स वेरी कॉम्प्लीमेंटिंग। और मैं क्या कह सकता हूँ, लोगों का प्यार है और चीज़ें बनती रहती हैं। आपने ये सोच के बनाया पर्सोना? कभी सोचा कि ऐसा पर्सोना बनाऊं, मतलब मसल्स और मस्कुलर माचो इमेज? नहीं, कुछ ऐसा सोचा तो नहीं था, बट हमारे जेनेटिकली हम हैं ही वैसे, पापा से चलते आ रहे हैं। और ऑब्वियसली हमारा जिस तरह की फैमिली है, हम हमेशा सच्चाई के साथ ही चलते हैं। और जब भी कोई 2.5 किलो के हाथ की बात करता है, मैंने बात 2.5 किलो के हाथ की नहीं है, बात आपकी सच्चाई की, आपकी ताकत, उसकी उसमें ताकत होती है। और बहुत कम लोगों को पता है कि आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, आप एक्टिंग स्कूल गए इंग्लैंड में। वो कैसे हुआ था? खैर, क्या वेरी शायद दिखता भी है कितनी बार, और मैं हूँ भी बहुत। और जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो मैं इंडिया में नहीं कर पा रहा था, बिकॉज़ लोग जानते थे, और पापा, मैं उनका बेटा हूँ, तो सही ढंग से लोग बिहेव नहीं करते थे। तो मैं चाह रहा था मैं वहाँ जाऊँ जहाँ कोई मुझे जानता ना हो। इसलिए मैं इंग्लैंड गया था और जॉइन द ओल्ड रेप थिएटर इन बर्मिंघम। आई वॉज देयर फॉर अ ईयर एंड अ हाफ। एंड खैर, वहाँ पर बेसिक अपनी शर्म निकालनी थी एंड बी ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो काफ़ी अच्छा रहा एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एडमिशन कैसे हुआ? एडमिशन मैंने उस वक्त, जब शशि कपूर जी थे, वो वहाँ किसी को जानते थे, तो उनके थ्रू मुझे एडमिशन मिली थी। शशि कपूर जी? हाँ जी। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि? हाँ जी, उन्होंने मुझे कहा बेटा तुम वहाँ जाओ, वहाँ इट विल बी गुड फॉर यू। और उसके बाद आपने बेताब की? उसके बाद बस फिर बेताब, फिर ढेर सारी और फिल्में। और वो जो कहानी है कि बेताब के लिए आपका लिए दूध आता था लंदन से? नहीं, ये सब बातें अजीब अजीब सी बातें मैंने तो कभी सुनी नहीं। लेकिन लोग, आई मीन, जब एक दफ़ा आप यू बिकम ए पॉपुलर पब्लिक फिगर, तो बातें फिर बननी शुरू हो जाती हैं। ये बताइए, अब आपकी जो फिल्म आ रही है, ये साउथ के प्रोड्यूसर्स के साथ आप कर रहे हैं, जिन्होंने पुष्पा 2 बनाई, तो सबसे बड़े वालों को आपने पकड़ लिया। पर ज़्यादातर जो हिंदी फिल्म में एक्टर्स जो कर रहे हैं साउथ के, वो रीमेक्स कर रहे हैं। ये तो कोई रीमेक नहीं है, ये ओरिजिनल स्टोरी है। ये फिर आपने साउथ के प्रोडक्शन हाउस से क्यों टैप किया? देखिए, मैं आजकल के इंटरव्यूज़ में कह ही रहा हूँ कि जब मैंने पहली गदर की थी, इतनी सक्सेसफुल हो गई थी कि मेरी दुकान बंद हो गई। और जब दूसरी गदर आई तो फिर से दुकान खुल गई। तो उसके बाद फिर देन आई हैव हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑफर्स। एंड माइत्री
मूवीज़ वाले आए थे, उन्होंने मुझे एक दफ़ा पहले एयरपोर्ट पे भी मिले थे एंड दे वांटेड टू साइन मी, और जैसे पिक्चर हिट हुई दे केम एंड वहाँ से फिर बात आगे बढ़ गई एंड जाट की कहानी वो लेकर आए, और वहाँ से इट्स नॉट अ रीमेक ऑफ एनी फिल्म बिकॉज इट्स ओरिजिनल सब्जेक्ट बाय द डायरेक्टर गोपी चंद एंड जैसे आपने किसी ने सबने देखा होगा ट्रेलर, तो जैसा ट्रेलर है वैसी ही फिल्म है, वो पंखे उखाड़ एकदम देते हैं। दमदार। एकदम वही अंदाज है जो सनी देओल जिसके लिए जाने जाते हैं। हाँ, जो लोग पसंद करते हैं और जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी है। तो ये बताइए, ये कहते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ऑडियंस से कट गई है, और लगता भी है, दिखता भी है, फिल्में जिस हिसाब से नहीं चल रही हैं, जबकि साउथ इंडियन फिल्म्स चल रही हैं। अब आप साउथ के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क लगता है आपको? क्यों हिंदी फिल्में, क्या प्रोड्यूसर्स समझ नहीं पा रहे अब? नहीं, क्या होता है कि हर चीज़ का एक तरह से एक सीज़न सा चलता है। जब एक तरह का सिनेमा बहुत चलता है, फिर जब वो उस पर ज़्यादा ही वो लोग उस तरह का ही सिनेमा बनाने लग जाते हैं, तो फिर लोग भी तंग आ जाते हैं। और इसके अलावा हम जो हिंदी में बना भी रहे थे, वो बेसिकली हमारी सोसाइटी और जो हमारे व्यूअर्स हैं, विच आर मोर देन 99% जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए साउथ की फिल्मों को हम लोग रीमेक करते थे या उनको डब करके यहाँ लगती थी, और वो ऑडियंस को उनकी भूख जो थी, उन्हें वहाँ पर फुल सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। आई थिंक दैट वाज द ओनली रीज़न, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज ऐसा सिनेमा मैं बहुत सालों पहले से भी करता आ रहा हूँ। एंड हम जब शहरों में होते हैं तो हमारी सोच और जो वहाँ पे पलते भी हैं बच्चे और जो भी चीज़ें आती हैं कॉर्पोरेट से आगे सब, तो उनकी सोच बहुत ही फॉरेन और बहुत ही शहर के वहाँ तक ही रहती है। जो देश में हो रहा है उससे ज़रा दूर ही चले जाते हैं। तो आई थिंक हम थोड़े दूर चले गए थे, अब मेरे को लगता है वापस आ जाएंगे। तो जब दूर चले गए थे, तब आपको लगता था कि ये जो फिल्में आ रही हैं या ऑफर भी हो रही हैं, वो ऑडियंस उनसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी? नहीं, खैर जैसे मैंने कहा, गदर टूट के पास मेरे पास ज़्यादा ढेर सारे ऑफर्स हैं। उसके पहले ऐसी फिल्में आ ही नहीं रही थी, और गदर भी जब हम कर रहे थे तो काफ़ी हमारे इंडस्ट्री के अंदर तो यही था कि बहुत पुरानी चीज़ है, ये कहाँ ओल्ड स्कूल है, ये वो वगैरह था। लेकिन जब जनता को जो चाहिए था, जनता ने कहा नहीं भाई हमें तो यही चाहिए, तो वहाँ से फिर हमारे प्रोड्यूसर्स की, हमारे फिल्म मेकर्स की थोड़ी सोच बदलनी शुरू होगी। एंड आई एम श्योर इन ये साल या अगले साल तक सब्जेक्ट्स उस तरह के आएंगे जो विच विल रिफ्लेक्ट आवर सोसाइटी, रिफ्लेक्ट आवर कंट्री। अब आपकी जो और फिल्में आ रही हैं, आप रामायण में काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो रामायण में, और जैसा हमने सुना है, हनुमान का किरदार आप कर रहे हैं। जी। आप रिलीजियस हैं? रिलीजियस मीन्स भगवान में मानते हैं या नहीं? कौन भगवान में नहीं मानता है? और हम हैं, भगवान की वजह से हैं। बस उनका यही कहना है कि ज़िंदगी जियो, अपने आप को कॉम्प्लिकेट मत करो, बी हैप्पी, सबका भला सोचो, किसी को दुख मत दो। दिस इज़ व्हाट माय ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर हमें यही शिक्षा दी है, और हम उसी तरह से चलते जा रहे हैं। तो हनुमान जी का किरदार निभाने का जब ऑफर आया, तो क्या सोचा आपने कि कैसे करना है इसको? चैलेंज तो रहेगा? देखिए, एक्टर्स के लिए हर चीज़ चैलेंज होती है, लेकिन मज़ा उसी में आता है। और फिर कहानी स्क्रीन पे जिस तरह से लिखा जाता है, हमें उसे निभाना होता है और डायरेक्टर के हिसाब से चलना होता है। एंड डेफिनेटली गेट इनटू द कैरेक्टराइजेशन कम्प्लीटली, तभी जाके लोग उसे बिलीव करेंगे कि हम वो कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं।